मधुबनी जिले के रहेका थाना परिसर में आज पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुबनी के पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने की, जबकि कार्यक्रम में डीएसपी अमित कुमार की विशेष भूमिका रही। जनसंवाद कार्यक्रम में रहिका प्रखंड के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं तथा विवादित मामलों को पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा। जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, आपसी कहासुनी और अन्य स्थानीय मुद्दों से जुड़े मामलों को सुना गया, जिनमें कई मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इससे लोगों को त्वरित न्याय और राहत मिली। कार्यक्रम में रहिका प्रखंड के व्यापारी वर्ग, पंचायत सचिव और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। एसपी जोगेंद्र कुमार ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि पुलिस का उद्देश्य सिर्फ कानून का पालन कराना ही नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर समाधान निकालना भी है। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे। एसपी ने आश्वासन दिया कि जनता से जुड़े विवादित मामलों का शीघ्र और निष्पक्ष निपटारा किया जाएगा तथा किसी भी तरह की परेशानी होने पर लोग सीधे थाना स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम अब जिले के हर थाने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत रहिका थाना से की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद क्षेत्र में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। आम लोगों ने कहा कि पुलिस अधीक्षक की यह पहल सराहनीय है। इससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। आज रईका थाना में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, थाना परिसर में ही किया गया है। इसमें आज हमारे सभी वरीय अधिकारी, एसडीपीओ सदर 1, एसएचओ रईका, उनके सारे अनुसंधानकर्ता, सर्किल इंस्पेक्टर सदर और यहाँ के मार्केट के और गांव के मुखिया, सरपंच और जो फरियादी जिनकी एप्लीकेशन हम लोग के पास पेंडिंग है, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सुझाव आए हैं, कुछ सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, मार्केट संघ के लोगों के द्वारा, कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, नशे की समस्या है, अपराधियों की समस्या है। उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोग ने सुना है, उसको नोट डाउन किया है और हमारी जो टीम है उस पर लगातार अब काम करेगी। दूसरा है कि आज करीब 12 ऐसे मामले थे जो फरियादियों के एप्लीकेशन थी, तो किसी में गिरफ्तारी का इशू था, किसी में चार्जशीट का इशू था, किसी में गलत नाम पड़ गया, जो कि अनुसंधान से जुड़ी हुई चीज़ें थी। कुछ ज़मीन के भी मामले थे, तो सभी को हम लोग ने एक एक करके देखा है और उसके निस्तारण के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देश दिया है। तो इससे बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि जनरली लोग जब हमारे ऑफिस में आते हैं तो काफ़ी डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करके आना होता है। क्योंकि आज रईका थाना में खुद ये जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इसमें ज़्यादातर लोग आसपास के ही हैं और वो अब इसका प्रचार प्रसार मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से और बेहतर तरीके से हो। जो जिले में 40 पुलिस स्टेशन है, हम लोग एक एक करके सभी 40 पुलिस स्टेशन में इसी महीने दिसंबर के महीने में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। उसको एडवांस में हम कम से कम 3 दिन पहले उसका आदेश निकाल देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये संदेश सभी जगह जाए और बड़ी संख्या में जिन लोग की जो भी समस्याएं हैं जो पुलिस से जुड़ी हुई हैं, उसको आप लोग कंसर्न पुलिस स्टेशन में आइए। सारे सीनियर अफसर, मैं खुद वहाँ पर रहूँगा और हम लोग एक एक प्रॉब्लम सबकी दूर कराएंगे। धन्यवाद। ये जो सर आज जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है, ये मधुबनी जिला में फर्स्ट बार शुरू हुआ है ना सर? इस पे क्या कहें? हाँ, ये पहली बार शुरू हुआ है और डीजीपी सर के निर्देश पे इसको हम लोग ने शुरू किया है और हम लोग इसको लगातार साल भर करेंगे। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को ज़्यादा दूर ना चलना पड़े, क्योंकि पुलिस स्टेशन आपके गाँव देहात से बहुत पास में होता है और वहाँ पे जब हम लोग ये, जैसे आज यहाँ पे हम लोग ने मामले सुने हैं, तो जो हमारा दरोगा उस केस की जांच कर रहा है, उस एप्लीकेशन की जांच कर रहा है, वो सभी यहाँ स्वयं मौजूद थे। थानाध्यक्ष भी यहीं मौजूद हैं, डीएसपी साहब भी यहीं मौजूद हैं। तो सारे जो तथ्य हैं उसकी जांच से वो हम लोग सामने सामने पूछ लेते हैं और वादी को भी ये पता चल जाता है कि उसकी जांच कहाँ तक पहुँची और कितना समय लगेगा। तो इससे काफ़ी संतुष्टि है उन लोगों में और ये अच्छी पहल है, हम लोग इसको और मजबूत करेंगे। अभी जो आप अभी आए हैं थाना पर समस्या को लेकर,
क्या लग रहा है आपको जो ये समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, मधुबनी जिला में एसपी साहब का जो कि बहुत अच्छा योगदान रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ में हमारे रहीका थाना प्रभारी भी जब से इस थाना में आए हैं और बहुत ज़्यादा क्राइम पे कंट्रोल किए हैं और बहुत अच्छा जो कि रहीका थाना प्रभारी द्वारा हो रहा है। मेरी समस्या ये थी कि एक जनप्रतिनिधि रहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज सुधरे। समाज के अंदर सबसे ज़्यादा नशाखोरी का मामला बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कम उम्र के बच्चे जो है कि नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं। और एसपी साहब से मैंने यही कहा है कि सर इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि नशा आसानी से उपलब्ध न हो। नशा आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, जिससे जो है कि हमारे समाज के बच्चे बिगड़ने से बचेंगे। तो सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दुकानदार और जो भी पैकार किस्म का लोग है उस पर जो है कि कार्रवाई की जाएगी।